क्या आपको पता है 350 से 290 ईसा पूर्व यूनानी राजदूत मेगास्थनीज सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। वापस जाकर के उन्होंने इंडिका नाम की एक किताब लिखी जिसमें तत्कालीन भारत की समृद्धि, राजनैतिक तथा प्रशासनिक परिस्थितियों, बुद्ध धर्म के प्रचार और हरक्यूलिस के भारत यात्रा के बारे में लोगों को बताया था। इतना ही नहीं, 5वीं शताब्दी के प्रथम चरण में चीनी राजदूत फाहान भारतीय राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के दरबार में आए थे। वे यहाँ कपिलवस्तु, लंका और मगध में रहे। यहाँ रह के उन्होंने कई बौद्ध ग्रंथों को चीनी भाषा में अनुवाद किया और अपने साथ चीन लेके गए। और उन्हीं के आलेखों से प्रेरणा पाकर बाद में चीनी ऐतिहासिक उपन्यास जर्नी टू द वेस्ट इंग्लिश में लिखी गई थी। हिंदू शास्त्रों में देश, काल और तत्वों को लेकर के कई सिद्धांत हैं जिसे आज का विज्ञान समझने लगा है। और हम इस वीडियो में आज ऐसे ही 5 भारतीय प्राचीन वैज्ञानिकों के बारे में जानेंगे जिनके समय में भारत एक विश्व गुरु रहा। वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वराहमिहिर का जन्म उज्जैन के समीप कपिता गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम आदित्य दास था। उन्होंने उनका नाम मिहिर रखा था जिसका अर्थ सूर्य होता है, क्योंकि उनके पिता सूर्य के उपासक थे। उनके भाई का नाम भद्रबाहु था। पिता ने मिहिर को भविष्य शास्त्र पढ़ाया था। मिहिर ने राजा विक्रमादित्य द्वितीय के पुत्र की मृत्यु 18 वर्ष की आयु में होगी ऐसी सटीक भविष्यवाणी कर दी थी। इसी भविष्यवाणी के कारण मिहिर को राजा विक्रमादित्य द्वितीय ने बुलाकर उनकी परीक्षा ली और फिर उनको अपने दरबार के रत्नों में स्थान दिया। मिहिर ने खगोल और ज्योतिष शास्त्र के कई सिद्धांतों को गढ़ा और देश के इस विज्ञान को आगे बढ़ाया। कुतुब मीनार को पहले विष्णु स्तंभ कहा जाता था। इससे पहले सूर्य स्तंभ कहा जाता था। इसके केंद्र में ध्रुव स्तंभ था जिसे आज कुतुब मीनार कहा जाता है। इसके आसपास 27 नक्षत्रों के आधार पर 27 मंडल थे और इसे वराहमिहिर की देखरेख में ही बनाया गया था। इतना ही नहीं, आर्यभट्ट के प्रभाव के चलते वराहमिहिर की ज्योतिष से खगोल शास्त्र में भी रुचि हो गई थी। आर्यभट्ट वराहमिहिर के गुरु थे। आर्यभट्ट की तरह वराहमिहिर का भी कहना था कि पृथ्वी गोल है। विज्ञान के इतिहास में शायद ये पहले व्यक्ति होंगे जिन्होंने बताया था कि सभी वस्तुओं का पृथ्वी की ओर आकर्षित होना किसी अज्ञात बल का आभारी है। सदियों बाद न्यूटन ने इस अज्ञात बल को गुरुत्वाकर्षण का नाम दिया। आर्यभट्ट का जन्म सन 476 ईस्वी में हुआ पटना के कुसुमपुर में। यह सम्राट विक्रमादित्य द्वितीय के समय में हुए थे। इनके शिष्य प्रसिद्ध खगोलविद वराहमिहिर थे जिसके बारे में अभी हमने आपको बताया। आर्यभट्ट ने नालंदा विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त कर मात्र 23 वर्ष की आयु में आर्यभट्टीय नामक एक ग्रंथ लिखा था। सबसे पहले आर्यभट्ट ने ही सैद्धांतिक रूप से यह सिद्ध किया था कि पृथ्वी गोल है और उसकी परिधि अनुमानतः 24,835 मील है और यह अपनी धुरी पर घूमती है जिसके कारण दिन और रात होते हैं। इसी तरह अन्य ग्रह भी अपनी धुरी पर घूमते हैं जिसके कारण सूर्य और चंद्र ग्रहण होते हैं। वृद्धावस्था में आर्यभट्ट ने आर्यभट्ट सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ में रेखा गणित, वर्गमूल, घनमूल जैसी गणित की कई बातों के अलावा खगोल शास्त्र की गणनाएं और अंतरिक्ष से संबंधित बातों का समावेश है। आज भी हिंदू पंचांग तैयार करने के लिए इसी ग्रंथ की मदद ली जाती है। आचार्य ब्रह्मगुप्त का जन्म 598 ईस्वी में राजस्थान के भीनमाल शहर में हुआ था। ब्रह्मगुप्त उज्जैन की अंतरिक्ष प्रयोगशाला के प्रमुख थे और इस दौरान उन्होंने दो विशेष ग्रंथ लिखे थे। ब्रह्मास्फुट सिद्धांत, जो उन्होंने 628 ईस्वी में लिखी थी, और दूसरा था खांड खादक। बाद में जब उस वक्त के मिडिल ईस्ट में खलीफाओं का राज्य हुआ तो खलीफाओं ने ब्रह्मगुप्त के इन्हीं दो ग्रंथों को अरबी भाषा में भी अनुवाद करा के अपने पास रखा, जिसे आज की डेट में अल सिद्ध हिंद और अल अरकद कहते हैं। भास्कराचार्य प्रथम पहले भारतीय वैज्ञानिक रहे जिन्होंने हिंदू तामसिक पद्धति में लिखना आरंभ किया था। अरबी भाषा में इन अंगों को हिंदसा कहते हैं। अरबी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है, लेकिन अरबी में अंक बाएं से दाएं लिखे जाते हैं। रोमनों की अंक प्रणाली अलग थी। भारतीयों से प्रतिस्पर्धा के चलते वे भारतीय अंक प्रणाली को स्वीकार नहीं करना चाहते थे, लेकिन 12वीं शताब्दी में उनको इस प्रणाली को स्वीकार करना ही पड़ा। महर्षि भृगु। यदि हम ब्रह्मा के मानस पुत्र भृगु की बात करें तो वे आज से लगभग 9400 वर्ष पूर्व पहले थे। इनके बड़े भाई का नाम अंगिरा था।
अत्रि, मरीच, दक्ष, वरिष्ठ, पुलस्त्य, नारद, कर्दम, स्थानवतु, मनु, कृतु, पुलह, सनकादि ऋषि इनके भाई रहे। ये विष्णु के ससुर और शिव के साढ़ू माने जाते हैं। महर्षि भृगु को भी सप्तऋषियों मंडल में स्थान मिला है। महर्षि भृगु ने संजीवनी विद्या की भी खोज की थी। उन्होंने संजीवनी बूटी खोजी थी, अर्थात मृत प्राणी को जिंदा करने का उन्होंने ही उपाय खोजा था। परंपरागत रूप से यह विद्या उनके पुत्र शुक्राचार्य को प्राप्त हुई। धरती पर पहली बार महर्षि भृगु ने ही अग्नि का उत्पादन करना सिखाया था, ऐसा माना जाता है। उन्होंने ही बताया था कि किस तरह अग्नि को प्रज्वलित किया जाता है और किस तरह अग्नि का इस्तेमाल किया जाता है।